अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने मैथ्स का पोर्शन शुरू किया था ना। मैथ्स में अब हम चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। उसका आज पार्ट 4 लेक्चर है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि हम एक अलजेब्रा का क्वेश्चन हमें दिया गया होगा तो हम उसके इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास तो अलजेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं। हम अलजेब्रा सॉल्व करते हैं। ठीक है, उस वेरिएबल को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल। सो वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। ठीक है, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक और एक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर की तरफ आते हैं। तो लीनियर को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? लीनियर को हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि ax + b = c है ना, ये हमारे पास इस फॉर्म में होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होगा। अब इसको हम सॉल्व इस तरह करेंगे कि हम कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे और वेरिएबल्स को एक तरफ। ठीक है, अब जब इसको हम इस तरह रीअरेंज करेंगे, यानी कि b को इस साइड पे ले आएंगे तो ये c - b हो जाएगा। ठीक है, और फिर x की वैल्यू इससे फाइंड करेंगे, a को भी इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि c - b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल है कि 3x + 5 = 14। सो 3x = 5 को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो 14 - 5, 3x = 9 हो जाएगा एंड x = 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम 3 तरीक़ों से सिंप्लीफाई करते हैं, एक फैक्टरिंग, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, इन 3 मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब फैक्टरिंग को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? फैक्टरिंग हमारे पास फॉर्म होगा ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब इसके लिए जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल x² - 7x + 12 है। ठीक है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम ये -7 है, ये +12 है। ठीक है, हम इस तरह नंबर सेलेक्ट करेंगे कि उसके प्रोडक्ट से 12 आ जाए और एडिशन से हमारे पास 7 आ जाए। ठीक है, -7। सो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं कि ये किस तरह आएगा, x² - 3x - 4x + 12 = 0। ठीक है, अगर हम -3 - 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास +12 आ जाएगा और -3 - 4 से हमारे पास -7 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x² - 3x - 4x + 12 = 0। सो x इन दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 3 और एक x कॉमन -4x - 3। ठीक है, = 0। सो x - 3 एंड x - 4 = 0। ये हमने फैक्टरिंग से सॉल्व किया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ आते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ, अब ये हमारे पास x है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का फॉर्म किस तरह होगा कि x = -b ± (√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसका एग्जांपल है 2x² + 3x - 2। सो सबसे पहले हम इसमें a, b और c आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ पर a हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है वो है। ठीक है, सो a हो जाएगा 2, b हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो है 3 और c हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है। सो यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, अब इन नंबर्स को इस फॉर्मूला में पुट करें, इससे जो आंसर आ जाए वो आपके पास क्वाड्रेटिक x की वैल्यू है। ठीक है, जो कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड कर दिया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास हम उससे फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, जो कि
हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ इस वजह से आते हैं कि जो हमारे पास ना ये फैक्टरिंग से सॉल्व होता है और ना ही क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो हम उसको सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, अब इसकी तरफ आते हैं। सो ये इससे तो सबसे पहले कॉमन टर्म हटाएंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x फार्मूला तो नहीं बनता, लेकिन हमारे पास वो एक है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है ना। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ए स्क्वायर भी है, 2ab को देखते हैं 6x है। सो 6x को जब हम 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, सो 2 × 3 × x। ठीक है, सो इससे हमारे पास 6 आता है। सो फार्मूला में ये 2 अपनी जगह पे, a की जगह x, सो b हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमारे पास बी स्क्वायर मिसिंग है। सो हम इस तरह कर लेंगे कि हम बी स्क्वायर को दोनों साइड पर 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरह बन जाएगा, बी स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल है। ठीक है, 3 के इक्वल है, तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व फर्दर करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 9। ठीक है, सो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 9 से आ जाता है +4। ठीक है, अब फॉर्मूला हो जाएगा ये, इसकी अंडर रूट हम लेंगे। ठीक है, स्क्वायर को हटाएंगे। सो x प्लस 3, ठीक है, अंडर रूट लेते हैं, कैंसल आउट, और अंडर द रूट 4। ठीक है, प्लस माइनस। अब x प्लस 3 इज इक्वल टू +-2, अंडर द रूट 4 से हमारे पास 2 आता है। सो x इज इक्वल टू 3 -3 प्लस -2। ठीक है, सो इस x की जो सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाएगी वो होगा -3 प्लस 2 इक्वल्स टू -1, और -3 -2 इज इक्वल टू -5। इसकी ये दो सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जब अगर हमारे पास क्वेश्चन में x और y 2 वेरिएबल्स आ जाए तो तब हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो लीनियर इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। हमें 2 इक्वेशन दिए गए होंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसको हम या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। सो एलिमिनेशन से हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम ये एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, y या x की वैल्यू जो आपको इजी लगे। ठीक है, सो हाँ, मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करती हूँ इस इक्वेशन से। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू y। ठीक है, y की वैल्यू, सो 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। सो इससे हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8/3। ये मैंने कर दी सब्स्टिट्यूशन। अब एलिमिनेशन की तरफ आते हैं कि हम एलिमिनेट किस तरह करेंगे। एलिमिनेशन वो इस तरह करेंगे कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ठीक है, इससे हमारे पास y बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम एलिमिनेशन इस तरह करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इन दोनों को ऐड करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y कैंसल आउट हो जाएंगे। सो ये 3x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 8/3। सेम वही आंसर आता है। ठीक है, हमारे पास आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।